हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी टीसीटी और पीसीटी के लिए और भी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है इसका, दिल्ली के किस सल्तनत ने कृषि की दशा सुधारने के लिए दीवान-ए-कोही की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की दशा सुधारने और विस्तार करने के लिए एक विभाग की स्थापना की थी जिसे दीवाने अमीर को ही कहते हैं और इसके प्रधान को अमीर को ही कहा जाता था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिल्ली सुल्तान के दरबार में चंगेज खान ने अपना राजदूत भेजा था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी है इल्तुतमिश, सी है बलबन और डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। मंगोल शासक चंगेज खान ने दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के दरबार में अपना एक राजदूत भेजा था। क्यों भेजा था? क्योंकि वह चाहता था कि इल्तुतमिश पर्सिया के शासक जलालुद्दीन मंगवर्नी की सहायता न करे, इसलिए वह राजदूत भेजा था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सुल्तान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन है सिकंदर लोदी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी और डी है फिरोज तुगलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया तथा खलीफा की सत्ता को मानने से इनकार किया। यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दक्षिण के राज देवगिरी को अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हजार सितून महल किसने बनवाया था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बी है इल्तुतमिश और सी है बलबन और डी है जलालुद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। हजार सितून का मतलब है हजार स्तंभों वाला महल। इसका निर्माण 1303 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। 1303 ईस्वी में हुआ था, दिल्ली में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन ने सिकंदर द्वितीय शाही की उपाधि भी धारण की थी और इसने अलाई दरवाजा भी बनवाया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति संत रामानंद के गुरु राघवानंद का संबंध किससे था? ऑप्शन है रुद्र संप्रदाय से, बी है सनकादि संप्रदाय से और सी है श्री संप्रदाय से और डी है ब्रह्मा संप्रदाय से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री संप्रदाय से। रामानंद के गुरु राघवानंद का संबंध श्री संप्रदाय से था। काशी के स्वामी राघवानंद के श्री मठ में रहकर रामानंद ने वेद, पुराण व अन्य ग्रंथों का अध्ययन किया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए है फरीद, बी है जूना खान, सी है अबुल हसन और डी है निजामुद्दीन हसन। अमीर खुसरो का मूल नाम था अबुल हसन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इनका जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पटियाली गांव में हुआ था और इनकी मृत्यु 1325 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। अमीर खुसरो चिश्ती संप्रदाय
कि शेख निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इन्होंने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासन काल देखा था। फारसी कविता का भारतीयकरण सर्वप्रथम खुसरो ने ही किया था। इनके द्वारा फारसी की प्रतिपादित नवीन शैली को सबक ए हिंदी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका जन्म 1253 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1325 ईस्वी में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीवाने रियासत का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है मोहम्मद तुगलक, बी है फिरोज तुगलक, सी है अलाउद्दीन खिलजी और डी है बलबन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने रियासत नामक विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को कार्यान्वित करने के लिए की थी। बाजार के अधीक्षक को सहना ए मंडी कहते थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस्र क्या था? ऑप्शन है मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर, बी है हिंदुओं से लिया जाने वाला भूमि कर, सी है मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर और डी है युद्ध की लूट का 1/5वां भाग राज्य का हिस्सा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। उस्र था जिस भूमि पर प्राकृतिक साधनों द्वारा सिंचाई होती थी वहां से पैदावार का 10% तथा कृत्रिम साधनों द्वारा सिंचाई होने के उपज पर 5% भाग के रूप में राज्य वसूलता था। और यहाँ पर ज़कात भी एक कर था जो मुसलमानों की आय पर लगने वाला धार्मिक कर था और जजिया जो था वो गैर मुसलमानों पर लगने वाला कर था और खम्स जो था वो युद्ध से लूटे गए धन पर लगने वाला कर था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाख बख्श किसके लिए पदवी थी? ऑप्शन है ऐबक, बी है बलबन, सी है इल्तुतमिश और डी है जलालुद्दीन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऐबक। लाख बख्श ऐबक की पदवी थी। उसे लाखों दान देने के लिए इस पदवी से जाना जाता था। इसके अतिरिक्त कुरान खां, पीर बख्श, हातिम द्वितीय आदि उपाधियां भी इसने ग्रहण की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुल्तानों के काल में किसने इक्ता पद्धति को आरंभ किया था? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, बी है बलबन, सी है अलाउद्दीन खिलजी और डी है फिरोज शाह तुगलक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इल्तुतमिश। प्रशासनिक रूप में एकता की स्थापना इल्तुतमिश द्वारा की गई थी। यह एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है भूमि। एकता का प्रशासन मुक्ता के अधीन था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत का एकाएक राज्य किसने अलाउद्दीन के प्रभुत्व को स्वीकार किया था? ऑप्शन ए है देवगिरी, बी है तेलंगाना, सी होयसल और डी है पांड्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पांड्या। पांड्या शासकों ने अलाउद्दीन का कभी आधिपत्य स्वीकार नहीं किया था। यहाँ पर स्वीकार नहीं किया था हो जाएगा, यहाँ स्वीकार नहीं किया था, बीच में नहीं होगा। तो पांड्या ने स्वीकार नहीं किया था, बाकी सभी ने किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सुल्तान ने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार किया था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बी है गियासुद्दीन तुगलक, सी है मोहम्मद बिन तुगलक और डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी। मध्यकालीन शासकों में अलाउद्दीन खिलजी प्रथम शासक था जिसने खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति हेतु कभी प्रयत्न नहीं किया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है दिल्ली, बी है पटियाला, सी है बदायूं और डी है मीरठ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटियाला। अमीर खुसरो का जन्म पटियाला में हुआ था, एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ था। और अमीर खुसरो को तोता ए हिंद भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंततः पांड्या साम्राज्य किसमें विलीन हो गया? ऑप्शन है दिल्ली सल्तनत, बी है पटियाला और सी है चेर और डी है मुगल साम्राज्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, दिल्ली सल्तनत। फिरोज तुगलक द्वारा अशोक के 2 स्तंभों को क्रमशः पांड्य साम्राज्य को दिल्ली सल्तनत के खिजली वंश में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मालिक काफूर द्वारा दक्षिण विजय अभियान के दौरान अपने साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक ने 7th पिलर शासन को दिल्ली लाया था? ऑप्शन है मोहम्मद गजनी, बी है सुल्तान बलबन और सी है मोहम्मद गौरी और डी है फिरोज शाह तुगलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है मोहम्मद तुगलक, बी है फिरोज तुगलक, सी है इब्राहिम लोदी और डी है इब्राहिम सरकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में 1359 ईस्वी में जौनपुर नगर की स्थापना की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सल्तनत काल में दीवान ए कोही विभाग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, बी है फिरोज तुगलक, सी है मोहम्मद बिन तुगलक और डी है सिकंदर लोदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस इमारत पीटरा ड्यूरा का प्रथम बार प्रयोग किया गया था? ऑप्शन है बुलंद दरवाजा, बी है हुमायूं का मकबरा, सी है एतमादुद्दौला का मकबरा और डी है पंचमहल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एतमादुद्दौला का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी कब बदली? ऑप्शन है 1327 में, बी है 1342 में, सी है 1350 में और डी है 1351 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1327 में। 1326-27 में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद स्थानांतरित की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में घोड़ों को दागने की प्रथा किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन है बलबन, बी है अलाउद्दीन खिलजी, सी है मोहम्मद तुगलक और डी है अकबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। भारत में घोड़ों को दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। वह एक कुशल सेनापति व शासक था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के राज सिंहासन के लिए इल्तुतमिश ने किसको अपना उत्तराधिकारी नामित किया था? ऑप्शन है बलबन, बी है रजिया और सी है नासिरुद्दीन और डी है महमूद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रजिया। दिल्ली के राज सिंहासन के लिए इल्तुतमिश ने रजिया को उत्तराधिकारी नामित किया था। रजिया जो कि उसकी पुत्री थी, लेकिन इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद तुर्की सरदारों ने इसके पुत्र रुकनुद्दीन को गद्दी पर बैठा दिया। लेकिन रजिया ने जल्द ही अन्य सरदारों की मदद से फिर से सत्ता हासिल कर ली थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के सुल्तानगढ़ी का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, बी है बलबन, सी है रजिया और डी है फिरोज शाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश।
सुल्तानगढ़ी का मकबरा दिल्ली में स्थित है, जिसका निर्माण 1231 ईस्वी में हुआ था। 1231 में हुआ था और करवाया किसने था? इल्तुतमिश ने करवाया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से गुलाम वंश का सुल्तान नहीं था। ऑप्शन है कैकुबाद, बी है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, सी है फिरोज शाह तुगलक और डी है अलाउद्दीन मसूद शाह। तो इनमें से कौन है जो गुलाम वंश का सुल्तान नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जो था वो गुलाम वंश का सुल्तान नहीं था, बल्कि एक खिलजी वंश का शासक था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर फिरोज शाह तुगलक द्वारा नहीं बसाया गया था? ऑप्शन है जौनपुर, बी हिसार और सी है फतेहगढ़ और डी है फिरोजाबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फतेहगढ़। फतेहगढ़ फिरोज शाह तुगलक ने नहीं बसाया था, बाकी सभी ने बसाया था। सभी को बसाया था, जौनपुर को बसाया, हिसार को और फिरोजाबाद को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवगिरी के स्वतंत्र यादव राज्य की स्थापना की थी। ऑप्शन है प्रोलराज, बी है गणपति, सी है विल्लम और डी है सिंघन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विल्लम। देवगिरी के यादव राज्य की स्थापना भिल्लम ने की थी। यह भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश था, जिसने अपने काल में तुंगभद्रा से लेकर नर्मदा तक के भूभाग पर शासन किया था और इसकी राजधानी थी देवगिरी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।